हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टॉपिक चल रहा है। प्रॉपर्टी सेकंड एक्सप्लेन की थी मैंने। प्रॉपर्टी सेकंड पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। तो कैसे न्यूमेरिकल करेंगे देखें, बहुत आसान अप्रोच है न्यूमेरिकल तक। देख लेते हैं बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। 8 दिखाई दे रहा है बच्चों। फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन दे रहे हैं, सोल्यूशन दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट क्या दे रहा हूं, साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13। तो ये साइन इनवर्स 5/13 को एज्यूम कर लेता हूं। लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा ले लिया। इसे कैसे लिखा जा सकता है, 5/13 इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 5/13 आ गई। अब हम बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास में बच्चों ये इक्वल टू डायरेक्ट ही बच्चों, हम यहां पर इसे डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते थे। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे, देखिए फर्स्ट को लेट करने की आवश्यकता नहीं। साइन ऑफ साइन इनवर्स 5/13, हमें सिर्फ ये देखना है कि जो x है, साइन इनवर्स ऑफ x किसमें, साइन के डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। क्या हमें चाहिए, रेंज में, डोमेन में बिलोंग करना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेंज में बिलोंग करना चाहिए। डोमेन रेंज से मैं ये x को मैंने किस में बिलोंग कराया था, ये x को मैंने यहाँ पर साइन इनवर्स के केस में यही तो ग्राफ होता है। ये होता है मेरे पास में, और ये मेरे पास में -1 से +1 साइन के लिए। ये बच्चों थोड़ा सा इनवर्स के लिए ग्राफ था मेरे पास में। ये वैल्यू मेरे पास में क्या हो गई थी, -5/2, और ये वैल्यू 5/2, और ये वैल्यू -1 +1 साइन इनवर्स का ग्राफ था। तो साइन इनवर्स के लिए हमारे पास में ये x की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ रही है। तो x की वैल्यू साइन इनवर्स के किस में होनी चाहिए, डोमेन में होने चाहिए। ये x एक्सिस पर लाई करने वाली वैल्यू डोमेन होती है, डोमेन में होनी चाहिए। तो -1 और +1 के बीच में है ये 5/13 है। तो इसको डायरेक्ट ही इक्वल टू x लिख देंगे। x कितना है, 5/13। ये सॉल्व हो गया। अब दूसरा पार्ट लेते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास में, क्या निकाला है, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो हम इस वाले पार्ट के लिए थीटा एज्यूम कर लें। लेट कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू थीटा। इसे लिखा जा सकता है 4/5 इक्वल टू कॉस थीटा, इसे लिखा जा सकता है। तो अगर मैं इस एंगल को थीटा ले लूं और कॉस होता है हमारे पास में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। एस साइन है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन, हम एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है,
90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है, रिमेनिंग थर्ड साइड बेस बची। कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया 4, ये 4 हो गया, हाइपोटेनियस हो गया 5, 5 हो गया। पाइथागोरस की थ्योरम लगा दें, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर परपेंडिकुलर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 16, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरे पास में 41, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 41, ये स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया। सारी साइड्स निकालनी हमने, क्या निकालनी, सारी साइड्स निकालनी। यहाँ बेटा हमने क्वेश्चन 4/5 ही है, 4 यहाँ गलत कर लिया, थोड़ा सा गलत क्या कर लिया बच्चों, हमारे पास में देखें कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस हो गया हमारे पास में 4 और हाइपोटेनियस हो गया हमारे पास में 5। तो हम यहाँ पर वैल्यू ये पाइथागोरस की थ्योरम अप्लाई करी, हमने परपेंडिकुलर 5 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है बेस 4 का स्क्वायर, ये 25 माइनस 16 इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास में ये 9 बचा, परपेंडिकुलर इक्वल टू 3 आ गया, ये 3 आ गया। अब क्या करेंगे, हमारे पास में साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 है, साइन के केस में अंदर भी साइन होना चाहिए, तो इस कॉस इनवर्स को साइन में चेंज करें। कैसे चेंज करें, साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर है 3, 3/5, 3/5। जिस प्रकार से हमने कॉस इनवर्स 4/5 को इक्वल टू थीटा को 4/5 इक्वल टू कॉस थीटा लिख लिया था, ऐसे ही थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, और थीटा क्या था, थीटा था कॉस इनवर्स 4/5, थीटा है कॉस इनवर्स 4/5, थीटा की वैल्यू लगा दी, ये क्या आया साइन इनवर्स 3/5। तो हमारे पास में कॉस इनवर्स 4/5 को साइन इनवर्स 3/5 में हमने चेंज कर लिया, क्योंकि हमें साइन यहाँ है तो साइन यहाँ होना चाहिए, तो साइन इनवर्स, साइन ऑफ कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू साइन ऑफ साइन, अब कॉस इनवर्स 4/5 की जगह क्या ले सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5, दोनों साइन हो गए, और ये वैल्यू 3/5 -1 और 1 के बीच में लाई भी कर रही है, तो ये हमारे पास में 3/5 इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं बच्चों नीचे का पार्ट दिखाई दे रहा है या नहीं, तो बच्चों अभी तो दिखाई दे रहा है, आगे पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हो गया, अब मैं करता हूँ थर्ड पार्ट सॉल्व। थर्ड में भी हमारे पास में यही आवश्यकता होगी, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं। अब सब पार्ट एक से ही है, हमारे पास में थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट साइन ऑफ tan इनवर्स 15/8, ये 8 है बच्चों, ये 8 ये 8। अब हम इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन मार्क लगाया है ये मैंने, तो
यहां साइन होना चाहिए था, तो लेट लेट tan इनवर्स 15/8 इक्वल टू थीटा। तो 15/8 इज इक्वल टू 15/8 इक्वल टू tan थीटा। अब मैं एक ट्राइंगल बना लूं, ये एंगल ले लूं थीटा, ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेन्यूस, एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, रिमेनिंग थर्ड साइड विल बी बेस। tan होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है 15 और ये बेस है 8। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हाइपोटेन्यूस नहीं पता है मेरे पास में, परपेंडिकुलर कितना है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 हो गया, प्लस बेस है 8, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और हाइपोटेन्यूस बच्चों 17 निकल करके आया, ये 17। अब मुझे यहाँ साइन है तो मुझे साइन ही चाहिए, क्योंकि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स है, तो मैं साइन थीटा निकालूं। साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस 15 अपॉन 17। थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे इधर ले आऊं, साइन इनवर्स 15 अपॉन 17। थीटा किसे एज्यूम करा था, थीटा एज्यूम करा था tan इनवर्स 15 अपॉन 8 को, tan इनवर्स 15 अपॉन 8 को, ये थीटा की वैल्यू रख दी और यहाँ पर साइन इनवर्स, तो ये किस में तब्दील हो गई बच्चों, तब्दील हो गई tan इनवर्स 15/8 तब्दील हो गया साइन इनवर्स 15/17 में। तो हमारे पास में ये वैल्यू निकालनी है, तो साइन ऑफ tan इनवर्स 15/8 इक्वल टू साइन, और tan इनवर्स 15/8 की वैल्यू ये वाली यहां लगा दे, साइन इनवर्स 15/17, और ये देखो ये वैल्यू -1 और +1 के बीच में लाई कर रही है, तो ये 15/17 हो गया। इसे अगर हम फर्स्ट दे दें, तो हमने यहाँ पर हमारे पास में ये थीटा की वैल्यू जो लगाई, कहाँ से लगाई, फ्रॉम फर्स्ट, और इसे हम सेकंड दे दे, सेकंड ऐसे करके दे दे, ये फर्स्ट हम नंबर दे। तो यहाँ पर हमने tan इनवर्स 15/8 की वैल्यू कहाँ से लगाई, सेकंड से, फ्रॉम सेकंड लगाई हमने, तो ये आंसर हो गया हमारे पास में थर्ड पार्ट का। अब हम बच्चों करते हैं फिफ्थ पार्ट, क्या करते हैं, फिफ्थ पार्ट का फोर्थ पार्ट करते हैं। देखिए बच्चों फोर्थ पार्ट हमारे पास में क्या होगा, फोर्थ पार्ट में हमारे पास में फोर्थ पार्ट में है साइन ऑफ कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है। तो कॉट इनवर्स 4/3 को थीटा एज्यूम कर लें, लेट कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा, ये 4/3 इक्वल टू कॉट थीटा हो गई। तो हमारे पास में हम इसे एंगल एज्यूम करते हैं, ये एंगल हमने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ये थीटा लिया, ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेन्यूस हो गई, ये बेस हो गई, और कॉट होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, 4 अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये 3 हो गया।
हाइपोटेनियस इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हमारे पास में परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9, बेस स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये मेरे पास 5 निकल करके आ गया, 5 आ गया बच्चों। साइन है तो मुझे साइन चाहिए। अगर यहां पर बच्चों कॉस होता तो मैं काय में बदल लेता है। इसके लिए कॉट इनवर्स 4/3 है, यहां पर मैं कॉस में बदलना होता मेरे लिए। किस में बदलना होता? कॉस में। तो देखें, मैं यहां पर हाइपोटेनियस निकल आया, कॉस में साइन में बदलना है, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और ये मेरे पास है परपेंडिकुलर 3 हाइपोटेनियस 5, तो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। इसे अगर मैं बच्चों फर्स्ट ले लूं तो मैं थीटा की वैल्यू फर्स्ट से लगा दूं, कॉट इनवर्स 4/3 तो साइन इनवर्स 3/5। ये मेरे पास में कहां से आई? फ्रॉम फर्स्ट आई, फर्स्ट से। अब हम बच्चों क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन चाहिए मुझे ये, साइन ऑफ कॉट इनवर्स 4/3 इक्वल टू साइन ऑफ कॉट इनवर्स 4/3, कॉट इनवर्स 4/3 साइन इनवर्स 3/5, और ये साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स है। एक्स हमारे पास में -1 और +1 के बीच में आ रहा है, तो ये हमारे पास में आंसर हो गया इसका। अब हमारे पास में फोर्थ पार्ट कर लिया, अब हम फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में बच्चों थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ क्वेश्चन में। फिफ्थ मैंने यहाँ पर 10 कर दिया, मैं 6 में भी चेंज कर ले रहा हूँ। 6 में मैंने यहाँ पर कॉट कर लिया, यहाँ पर भी चेंज कर ले रहा हूँ। इसमें मैंने सपोज कर लिया कॉसेक कर लिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अब मैं फिफ्थ पार्ट करूंगा। फिफ्थ पार्ट को देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में बच्चों फिफ्थ पार्ट देखिए हमारे पास में फिफ्थ पार्ट है tan ऑफ कोसेक इनवर्स 17/8 इक्वल टू फाइंड आउट करना है। तो हम इनवर्स वाले पार्ट के लिए लेट कर लेते हैं। लेट कोसेक इनवर्स 17/8 इक्वल टू थीटा 17/8 इक्वल टू कोसेक थीटा। अब हम यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, ये एंगल थीटा ले लें, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, ये बेस हो गया। और कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। साइन होता था हाइपोटेन्यूस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेन्यूस 17 आ गया और ये परपेंडिकुलर 8 आ गया। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर पाइथागोरस की थ्योरम से, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस 17 का स्क्वायर 289, परपेंडिकुलर 64 बेस, तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 289 माइनस 64, बेस का स्क्वायर बराबर 225, बेस इक्वल टू 15, तो बेस मेरे पास में 15 आया। इस तरीके से सारी साइड्स निकाल लेते हैं और फिर जो यहां हो उसके लिए एंगल लेते हैं। tan है तो tan थीटा ले लिया। tan थीटा होता है हमारे पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास में परपेंडिकुलर है 8/15,
टेन थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया बच्चों टेन इनवर्स 8/15। इसे बच्चों मैं क्या ले लूं, फर्स्ट ले लूं। थीटा की जगह क्या लगा दूं, ये लगा दूं कॉसेक इनवर्स 17/8 इक्वल टू टेन इनवर्स 8/15। कहां से आया, फ्रॉम फर्स्ट। थीटा की वैल्यू ये लगा दी, थीटा की वैल्यू ये है, ये लगा दी। अब हम बच्चों आगे जाते हैं, हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें निकालना था टेन ऑफ कॉसेक इनवर्स 17/8। टेन कॉसेक इनवर्स 17/8, कॉसेक इनवर्स 17/8 की वैल्यू है टेन इनवर्स 8/15। कहां से, फ्रॉम सेकेंड। ये फर्स्ट वहां पर जिस तरीके से लिखा है वैसे ही लिखे। तो हमारे पास में टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, रियल नंबर है, तो ये मेरे पास में 8/15 हो गया। ये फिफ्थ पार्ट हो गया है। आगे देख लेते हैं बच्चों, ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा। अब हम सिक्स्थ पार्ट करते हैं। सिक्स्थ पार्ट में हम देखें, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट हम करते हैं। सिक्स्थ पार्ट है हमारे पास में कॉट ऑफ सेक इनवर्स 17/15 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, क्या करा, लेट सेक इनवर्स 17/15 इक्वल टू थीटा। तो ये सेक थीटा इज इक्वल टू हो गया 17/15। एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेनियस, रिमेनिंग थर्ड साइड बेस। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस इसका रेसिप्रोकल, हाइपोटेनियस 17 और ये 15। तो क्या आया हमारे पास में, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस 17 का स्क्वायर 289, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस 15 का स्क्वायर 225, 289 में से 225 माइनस किया, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया 64, परपेंडिकुलर आया 8 आया बच्चों ये। अब देखो यहाँ कॉट है तो कॉट थीटा निकालो, यहाँ सेक होता तो हमारा सेक नहीं होता, सेक होता तो डायरेक्टली 17/15 दे देते। अगर यहाँ पर टेन होता तो टेन थीटा निकालते, यहाँ पर हमारे पास में कॉसेक होता तो कॉसेक थीटा निकालते, साइन होता तो साइन थीटा निकालते, जो भी होता वही उसी का ही थीटा निकालते। तो अब हमारे पास में कॉट है तो कॉट थीटा निकालें, कॉट थीटा। कॉट क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन सॉरी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस बेस है 15 और परपेंडिकुलर कितना है 8। तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स 15/8। थीटा क्या है, थीटा इसे फर्स्ट ले लें, थीटा है हमारे पास में सेक इनवर्स 17/15, थीटा की वैल्यू लगा दी, कॉट इनवर्स 15/8, ये कहां से आ गई, फर्स्ट से आ गई, फर्स्ट से आ गई। अब हम क्या, हमें ये फाइंड आउट करना है, जो फाइंड आउट करना है वो लिखें, कॉट सेक इनवर्स 17/15,
कॉट एज इट इज सेक इनवर्स 17/15, सेक इनवर्स 17/15 की वैल्यू क्या आई, कॉट इनवर्स 15/8। अब यह फॉर्मूला लगा देंगे, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स, एक्स आर है रियल नंबर, तो ये रियल नंबर है 15/8। ये आंसर हो गया, ये 6th क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब करते हैं 7th। 7th थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई दे रहा है, तो है क्वेश्चन यही है, कैसे करेंगे देखिए। हमारे पास में 7th क्वेश्चन बच्चों, हमारे पास में 7th क्वेश्चन है कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, निकालना है, फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है। लेट कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, एक्स इक्वल टू कॉट थीटा। अब मैं क्या कर दूं, कॉट थीटा इजिकल टू एक्स है, एक्स अपॉन 1 लिख लूं। अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, ये बना लिया। इसमें मैं बच्चों कॉट होता है, ये एंगल थीटा ले लिया, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूस, ये बेस। टेन का रेसिप्रोकल, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस एक्स है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर आ जाएगा। परपेंडिकुलर है 1 का स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हाइपोटेन्यूस आया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आया बच्चों हमारे पास में। अब हमारे पास में हमें ये कॉसेक है, तो इसी का ही थीटा निकालें, कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, और ये हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस हमारे पास में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर 1, तो ये कॉसेक थीटा आया। थीटा इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स, इसे क्या ले सकते हैं पूरे को, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ले सकते हैं। थीटा की वैल्यू लगा दें, थीटा क्या था हमने, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कहाँ से आई, फ्रॉम फर्स्ट आया, ये इसे फर्स्ट ले लिया, इसे फर्स्ट ले लिया हमने, इस फर्स्ट से वैल्यू आई। अब हमारे पास में जो सॉल्व करना था वो लिखा लेते हैं, कॉसेक ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू, अब देखें हमारे पास में कॉसेक तो एज इट इज लिखें, कॉट इनवर्स एक्स को, कॉट इनवर्स एक्स की वैल्यू आई हमारे पास में कॉसेक इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हमारे पास में ये वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की वैल्यू कोई भी वैल्यू रखें, एक्स स्क्वायर होने पर ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव में एक नंबर ऐड करें, 1 ऐड करें तो एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया जा सकता है। तो हमारे पास में ये 7th पार्ट हो गया। अब लास्ट पार्ट बचा हमारे पास में 8th पार्ट, तो 8th पार्ट बच्चे सॉल्व करते हैं। तो 8th पार्ट हमारे पास में क्या है, 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में हमारे पास में 8th पार्ट है कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स
tan इनवर्स एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स एक्स को एज्यूम कर ले, लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा ले लिया, तो x इक्वल टू tan थीटा लिख लिया। इसके लिए x अपॉन 1 इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। ये थीटा परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है x, बेस हो गया 1, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हो गया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, हमें कॉस चाहिए, तो कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस थीटा इज इक्वल टू, कॉस होता है हमारे पास में क्या होता है, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस थीटा बेस, बेस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, थीटा यहीं रहने दें, कॉस इनवर्स 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू आ गई। थीटा क्या था, थीटा हमने इसे एज्यूम करा था, थीटा की वैल्यू लगा दें tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये अब हमारे पास में देखिए ये कहाँ से आई, थीटा की वैल्यू हमने कहाँ से लगाई, फर्स्ट से लगा दी, फर्स्ट से। अब हमारे पास में हमें जो फाइंड आउट करना है वो लेते हैं, कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ tan इनवर्स एक्स की वैल्यू आई ये कॉस इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास में वैल्यू हमेशा क्या आएगी, कॉस के केस में -1 और 1 के बीच में आएगी, क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास में 1 है, न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर हमारे पास में एक पॉजिटिव नंबर है, तो हमारे पास में वैल्यू लेस देन 1 आएगी। तो ये बिलोंग कर रहा है डोमेन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारे पास में सारे 8 क्वेश्चन कर दिए हैं हमने। और बच्चों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन सब्सक्राइब करते समय जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।